हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मावा अनरसा। बनाना इसे बहुत ही आसान है। यह बिहार के गया की फेमस रेसिपी है और इसे वहाँ बिल्कुल परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। बिल्कुल वही तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर मावे की फिलिंग इसे बहुत ही सॉफ्ट बनाती है और बाहर से यह बिल्कुल कुरकुरी होती है। तो फिर देर क्यों करना, चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप चावल या छोटे दाने वाला चावल है। आप बासमती चावल या अरवा चावल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप के बराबर पानी। अब हम इसे 2 दिनों तक इस तरह से भिगो कर रखेंगे। और हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि इसे हर 12 घंटे में इसके पानी को आप बदल दें, वरना इससे स्मेल आने लगेगी। जो परंपरागत तरीके से बनाया जाता है उसमें बिल्कुल यही किया जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें। 2 दिनों के बाद मैंने इसे पानी से निकाल लिया है और इस तरह से एक छन्नी में छान लिया है। हमें इसके पानी को अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद इसे एक सूखे कपड़े में रखें और 10 मिनट तक के लिए इसे पंखे के नीचे रखें। इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। 10 मिनट में इसका पानी जब अच्छे से निकल जाए तब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ले ले और इसे बारीक पीस ले और इसे पाउडर के रूप में बना ले। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे पीस लिया है बिल्कुल बारीक। यदि बारीक ना हो तो आप इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे हम और आप देख सकते हैं कि यह इस तरह से मुट्ठी बांधने पर यह बिल्कुल बंध जा रही है। इसका मतलब कि इसमें मॉइस्चर अब भी बरकरार है। बिल्कुल इसी तरह का पाउडर हमें चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पाउडर शुगर। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है। इस काम को करने में आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। चावल के आटे में जो मॉइस्चर है वह चीनी के साथ मिलकर इस तरह से इसे डो फॉर्म में ले आएगा। उसके बाद आप इसे 1 दिन तक इसी तरह से ढक कर रखें। यह बिल्कुल एक दूसरे में अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो 1 दिन का समय, लगभग 24 घंटे का समय इसे ज़रूर दें। तो इस तरह से ढक कर इसे 24 घंटे तक हमें रखना है। 24 घंटे हो चुके हैं। आइए अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए, यह इस तरह से हल्की फूल भी चुकी है और हल्की सख्त भी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के बराबर दूध। आप इसकी जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे इस तरह से हल्के हाथों से हमें गूँथ लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, ताकि यह डो हमारा अच्छे से चिकना भी हो जाए। तो इस तरह से इसे मैंने बना लिया है। देखिए, यह बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और चिकना सा डो बनकर तैयार है। यहाँ मैंने लिया है मावा और ये मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल। इसकी जगह पे आप खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब डो से हमें इस तरह से एक मीडियम साइज़ का बॉल लेना है और उसे इस तरह से अपने हाथों के बीच में रखकर, अपनी हथेलियों के बीच में रखकर हम इस तरह से गोल करेंगे और फिर इस तरह से उसे हल्का कटोरे का शेप देंगे। उसके बाद हम इसके बीच में भरेंगे मावा। बहुत ही सावधानी से इसे भरें और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे ना भरें, वरना यह फट भी सकता है तलने के समय। तो इस तरह से इसे बंद करेंगे और फिर से इसे हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से गोल करेंगे और हल्का दबा लेंगे इसे। और अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल की कोटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से तिल के ऊपर रखकर इसे हम इस तरह से अच्छे से तिल लगा लेंगे चारों ओर दबा दबा कर, ताकि अच्छे से तिल की कोटिंग हो जाए इसके ऊपर। उसके बाद फिर से हम उसे हाथों से इस तरह से दबा लेंगे ताकि तिल अच्छे से सेट हो जाए। तो ये एक अनरसा बनकर तैयार है और अब यह तलने के लिए तैयार है। मगर हम बाकी के भी कुछ और अनरसे बना लेते हैं और साथ में इन्हें तलेंगे। तो इस तरह से और भी अनरसे मैंने बनाकर तैयार किए हैं। तो देखिए, एक बैच में मैं इतने अनरसे तलने के लिए ले रही हूँ। तो आइए अब हम इसे तलते हैं।
एक लोहे की कढ़ाई को मैंने यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है और अब एक छोटी सी गोली डालकर हम देखते हैं। देखिए यह बहुत ही अच्छे से सिककर तुरंत ऊपर आ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म है। तो एक एक कर हम डालेंगे इस तरह से, और एक बार में एक ही डालें वरना इसे फटने के अधिक चांसेस रहेंगे यदि आप एक बार में एक से अधिक डालेंगे तो। और हाँ, एक ख़ास बात कि जब आप इसे डालें उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल ना हाथ लगाएं, चमचे से भी ना चलाएं। 2 से 3 मिनट होने के बाद जब यह हल्की ऊपर फूल कर आ जाए उसके बाद आप क्या करें कि इस तरह से एक चम्मच लें और इसके ऊपर हमें गर्म तेल को इस तरह से डालना है। हमें इसे पलट कर बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि जो ऑथेंटिक तरीका होता है उसमें भी यही किया जाता है। इस तरह से तेल इसके ऊपर लगातार गर्म तेल डालें, हमें इसे पलट कर नहीं पकाना। इसी तरह से गर्म तेल इसके ऊपर में डाल कर हमें इसे पकाना है, अच्छे तरह से सेक लेना है। और यह बहुत ही फूली हुई बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, आप यकीन मानिए। इसे सिर्फ एक तरफ से ही पकाएं और यह बहुत ही अच्छे से पककर तैयार होगी। और हाँ, यहाँ एक ख़ास बात, आप इसे पकाने में बिल्कुल भी लो फ्लेम का इस्तेमाल ना करें। यदि आप इसे लो फ्लेम में बनाते हैं तो आपके अनरसे बहुत ही अधिक कड़े बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बनाएं और इस तरह से इसके ऊपर आप गर्म तेल इस तरह से डालते जाएं और यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से पककर तैयार होंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर यह बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालकर इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और देखिए यहाँ एक बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम बाकी के अनरसे को भी तलकर तैयार करेंगे। और हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो अरसा बनता है वह भी चावल के आटे से ही बनता है, मगर उसे बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। मगर ऊपर से आप देखिए तो वह भी इसी तरह का दिखता है, मगर इसे बनाने का तरीका और इसका स्वाद दोनों ही अरसे से अलग है अनरसा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न होती है कि अरसा और अनरसा दोनों एक ही है। मगर मैं आपको बता दूं कि यह इन दोनों को बनाने का तरीका भी अलग है और इन दोनों का स्वाद तो बिल्कुल भी अलग है। यदि आपको अरसे की रेसिपी चाहिए तो वह भी मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे भी इस तरह से निकाल लिया है। तो इस तरह से मैंने बाकी के सारे अनरसे को बनाकर तैयार कर लिया है और देखिए एक बैच में मैंने इतने अनरसे तलकर निकाल लिए हैं। यहाँ मावा अनरसा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाली है तीज, तो इस त्यौहार में आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएं। अंदर मावे की फिलिंग और बाहर से बिल्कुल कुरकुरी, यह बहुत ही बढ़िया स्वाद देती है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सीमा राज के नाम से मिलूँगी। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।